कैलेंडुला में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल पाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसमें अगर कोई इंसेक्ट लग गया है तो उसको कैसे दूर करना है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कैलेंडुला प्लांट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है, जितनी भी कन्फ्यूज़न है, आज वो सब आपकी दूर हो जाएगी। तो ये कौन-सी खाद है, इसे कैसे देना है, पूरी प्रॉपर केयर कैसे करनी है, तो चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैलेंडुला सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये बहुत सारे कलर वैरायटी में मिलता है और नर्सरी पे इस समय आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके प्राइस का अगर बात करूं तो ये 10 से 20 रुपए में बहुत ही इजीली मिल जाता है किसी भी नर्सरी पे। अगर बहुत छोटी पौध लेंगे तो 5 रुपए में मिल जाएगी और अगर फूल निकले हुए प्लांट लेंगे तो आपको 20 रुपए में आसानी से मिल जाने वाला है। इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। और अगर आप इसके 6-7 कलर एक साथ खरीद लेते हैं ना, तो उसके बाद जब इसमें फूल आते हैं, अलग अलग वैरायटी के लीजिएगा, मतलब अलग अलग कलर के लीजिएगा। तो इसके लिए आप ऐसा प्लांट लें जिसमें फूल खिले हों, ताकि पता चल जाए कि किस प्लांट पे कौन से रंग का फूल आने वाला है। आप देखिए मेरे पास बहुत सारे कलर में है ये और बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय जब इसमें फूल आ रहे हैं। और बहुत सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये कहाँ से लाए आप। तो मैंने सोचा कि लोग इतना पूछ रहे हैं तो लाओ इसके साथ एक वीडियो बनाई जाए और इसकी पूरी प्रॉपर केयर भी आप लोगों को बताई जाए। तो सबसे पहले इसे लगाना किस तरीके के पॉट में है, तो आप इसे 8 से लेके और 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। बहुत बड़ा पॉट जैसे 12 इंच का पॉट, 14 इंच का पॉट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीजनल प्लांट है। जैसे ही विंटर ख़त्म होगी फिर ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे। केयर में क्या करना है, आप देखिए मैंने जितने भी प्लांट लगा रखे हैं, आप देखिए सब जगह की मिट्टी प्रॉपर अच्छे से दिख रही है। कहीं भी आपको पत्ते नहीं दिख रहे होंगे मिट्टी के अंदर। तो ये इसलिए है क्योंकि धूप पड़नी चाहिए, मिट्टी के ऊपर धूप आएगी तो प्लांट में नमी नहीं रहेगी, फंगस नहीं रहेगा और प्लांट में हवा पास होती रहेगी तो प्लांट हेल्दी रहेगा। देखिए इस तरीके से अगर कोई पत्ता मिट्टी पे टच करता है तो ये पत्ता धीरे धीरे पानी पाएगा तो सड़ना शुरू कर देगा, फिर इसमें कीड़े आएंगे, फंगस लगेगा और फिर धीरे धीरे प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी काम क्या रखना है कि प्लांट की जो मिट्टी है उसको विजिबल रखें, उस पर धूप अच्छे से पड़ती रहे। और हाँ, ये सन लविंग प्लांट है तो इसको पूरे दिन की धूप देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अगर आप छाँव में रखेंगे, छाँव में मतलब जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आएगी, तो फूल तो तब भी आएंगे पर उस क्वांटिटी में नहीं आएंगे जिस क्वांटिटी में आने चाहिए। तो अगर आपके यहाँ कम धूप आती है तो भी आप लगा सकते हैं, 4-5 घंटे की धूप में भी ये ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर पूरे दिन की धूप देंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। जो भी सूखे पत्ते वगैरह हों उनको रिमूव करते रहें। ये जो छोटी छोटी केयर होती है जो हम 2-4 दिन में अगर एक बार अपने प्लांट्स में कर दें तो इससे प्लांट के ऊपर का काफ़ी बोझ हल्का हो जाता है। ये देखिए ये सूखे पत्ते थे, प्लांट में ऐसे ही पड़े थे और इनका कोई यूज़ भी नहीं था। ऐसे में अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो प्लांट बहुत रिलैक्स फील करता है और अपनी सारी एनर्जी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ में लगाता है। देखिए अगर आपके प्लांट में कोई फूल इस तरीके से सूख गया है, मतलब कली कोई सूख गई है जो फूल नहीं बनेगी, तो उसको तुरंत रिमूव कर दें, क्योंकि क्या होता है कि ये एक बार जब सूख जाती है तो दोबारा ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर ये प्लांट के ऊपर है तो ये प्लांट का फूड खाती रहेगी। ऐसे में अगर आप रिमूव कर देते हैं तो ये भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप छोटा प्लांट लाए हैं, अभी वो बहुत छोटा है, उसमें 2-3 कलियां आने लगी हैं, तो उस समय आप कलियों को हटा देंगे ना तो फिर मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी तो प्लांट बूशी हो जाएगा। और मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं फिर नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो जितनी ब्रांचेस होती हैं उतनी ज़्यादा फूल और कलियां भी आती हैं। तो इसीलिए पिंचिंग समय समय पे करते रहें, सूखे फूल वगैरह हटाते रहें, सूखी कलियां अगर हैं तो उन्हें भी रिमूव करते रहें। देखिए कलियों के सूखने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसको प्रॉपर अगर केयर नहीं मिल रही है, जैसे खाद में कोई कमी हो गई, पोटैश की मात्रा कम है प्लांट में, तो ऐसे में कलियां सूख जाती हैं, या प्रॉपर धूप नहीं मिलती है, या फिर इंसेक्ट अगर होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कलियों के सूखने के। तो इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको तुरंत दूर कर देंगे तो फिर क्या होगा, कलियां वापस से अच्छी और हेल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए देखिए जो सूखी कलियां थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं, सूखे पत्ते थे वो भी हटा दिए हैं। और अब मैं इसकी मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करूंगी और गुड़ाई करने के बाद जो खाद दूंगी उससे कलियां भी बहुत हेल्दी होंगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और अगर मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी दूर रहेंगे। वैसे किसी भी प्लांट की 10 से 15 दिन में एक बार मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनी रहती है और जड़ों में भी हवा और धूप आती जाती रहती है। अब खाद में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है पोटाश।
तो मैं सबसे पहले पोटाश दे रही हूँ, और पोटैश मैंने कितना दिया है, आधा चम्मच लगभग लिया है। और आधा चम्मच पोटैश एक प्लांट के लिए सफिशिएंट है। इसको आप पानी में भी घोल के दे सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी में नमी पहले से होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में कभी भी पोटाश नहीं दिया जाता है, नहीं तो जो जड़ें हैं वो सूख जाएंगी, पत्ते सूख जाएंगे, प्लांट एकदम मर जाएगा, और मतलब आप सोचेंगे कि हमने कौन सी गलती की। तो पोटैश कभी भी सूखी मिट्टी में नहीं देना चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि इसको कल पानी दिया था, तो आज मिट्टी में नमी है। अब इसके बाद फिर मैंने पोटैश ऊपर से भुरभुरा दिया है, ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ डाल दिया है पोटैश मैंने। और हमें स्टेम के पास नहीं ले जाना है, मिट्टी में गमले की तरफ ही डालना है, स्टेम से दूरी बनाए रखनी है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है, और नीम की खली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है प्लांट के लिए। इसको भी मैं पोटाश की तरह चारों तरफ मिट्टी के ऊपर ही डाल दे रही हूँ, लेकिन ये भी स्टेम से दूर है। तीसरे नंबर पे जो खाद आती है ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच लिया है, इतना ही क्वांटिटी आपको भी लेना है। और इसके बाद इसे भी मैंने जहाँ पे नीम खली और पोटाश डाला था वैसे ही डाल दिया है। बस ये है कि मैंने इस तरीके से डाला है कि सारी खाद ना वर्मी कंपोस्ट से ढक जाए। उसके बाद फिर इसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना ना भूलें, सारी खाद को, चाहे खुरपी की मदद से चाहे हाथ से, जैसे भी आपको ईजी पड़े, आप मिट्टी में उन सभी खादों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद खाद को अब क्या करना है, पानी ज़रूर देना है। लेकिन पानी देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है, क्योंकि पहले से ही मिट्टी में नमी है, उसके बाद हमने खाद दी है, फिर अब हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो खाद का सारा जितना भी रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है वो पानी के थ्रू बह जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ इतना पानी देना है कि जो खाद है वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो मैंने देखिए बस इतना पानी दिया है कि ऊपर हल्का हल्का सा मिट्टी भीग जाए, और वो हमारी खाद जो हमने वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और पोटाश दिया है वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होके फूलना शुरू करे और अपना काम शुरू कर दे। तो जो जो तीनों खाद मैंने अभी प्लांट में आपको दिखाई थी वही मैं अपने बाकी प्लांट्स में भी दे रही हूँ। कैलेंडुला के ही सारे प्लांट्स हैं, और मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड में बढ़ा दिया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। पर इन सभी को मैं सेम इसी तरीके से खाद दे दूंगी। देखिए चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जो खाद हमने दी है उससे रिजल्ट क्या मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटैश, फास्फोरस तीनों चीज़ पाई जाती है। इससे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो इससे ना जो प्लांट में न्यू लीव्स आती हैं, न्यू ग्रोथ होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद नीम खली हमने दी है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर रहते हैं। नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो प्लांट को बहुत हेल्दी रखते हैं। उसके बाद हमने पोटैश दिया है, तो पोटैश में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है प्लांट को, वो फूल और कलियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और साथ साथ में प्लांट की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। प्लांट जल्दी बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से मरता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मतलब तीनों का खाद का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है, और इससे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ होती है, जिससे फिर फूल भी बहुत अच्छे आएंगे, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और प्लांट हेल्दी बना रहेगा। हफ्ते में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उसका भी, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, वो रेंगने वाले कीड़े होते हैं जो पत्ते खाते हैं, वो बहुत लगते हैं इसमें, और इसी में वो अपने अंडे दे देते हैं और फिर वो खूब पनपते हैं। तो इसलिए इस प्लांट में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो कितनी भी खाद देंगे ना, तो जब वो कीड़े आ जाते हैं तो वो पूरा प्लांट चट कर जाते हैं, कलियां भी खा जाते हैं वो। तो इसलिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ रेगुलर करते रहे। प्लांट को हफ्ते में एक बार बारीकी से चेक करें कि कीड़े तो नहीं पनप रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो उनको हाथों से भी रिमूव कर सकते हैं आप, नहीं तो इस प्लांट में ना वो कीड़े रेंगने वाले बहुत तेज़ी से आते हैं। इस पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।